ऐसा कोई बच्चा है जो पहली बार आया है? जल्दी से मैसेज करके मुझे बता दो। आपको बाकी पता ही है, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है जो आपकी क्लास कराता है, उसका जो नाम है वो क्या है? अवंती है। और आपका जो प्रोग्राम है जिसके तहत आप क्लासेस कर रहे हो वो आपका क्या है? नीव है। ठीक है, नीव का मतलब फाउंडेशन होता है। संजय कुमार, ओके ओके, ठीक। आपकी क्लासेस कब कब लगती है ये भी आपको पता होगा। शाम को 5:30 से 6:30। और कब आना है आपको? मंगलवार, गुरुवार और शनिवार, 3 दिन क्लासेस लगती है। ये सारी चीजें सबको ही पता है। अब वैसे तो कोई नया नहीं है, लेकिन आपको मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ ताकि आप पोल में सारे आंसर करें। क्या होता है, इस तरह से आपको स्क्रीन रखनी है अपनी, और स्क्रीन ऐसे कैसे होती है? इस तरह से आपका एक सिंबल बना है, उस पे आप दबाओगे। नहीं बेटा, 3 रेगुलर का मतलब होता है कि जिस जिस दिन आपकी क्लासेस हैं वो रोज होंगी। ठीक, रेगुलर का मतलब ये नहीं होता कि डेली लगेंगे। डेली और रेगुलर अलग अलग शब्द है बेटा। ठीक है, डेली का मतलब होता है रोज, और रेगुलर का मतलब होता है कि जो आपको शेड्यूल दिया गया है उसमें हमेशा लगेंगे। ओके बेटा, म्यूट करो अपने आप को। ठीक है, म्यूट करो बेटा। एक सेकेंड दो मुझे। मैम क्लास 5:20 पे आती है। हाँ हाँ ठीक है बेटा, होती है, लेकिन हम पढ़ाना तो तभी शुरू करते हैं ना, इसीलिए मैंने आपको वो टाइमिंग बताया। लेकिन आप 10 मिनट पहले भी आ जाओगे तो हम यहाँ मिलेंगे और आगे भी करेंगे। ठीक है, अब आपको सुन। अब पूरे महीने क्लास लगेगी? हाँ हाँ, रोज, मतलब रोज का मतलब है रेगुलर लगेगी। जो भी दिन आपको शेड्यूल दिया गया हमेशा होगी क्लास। ओके, यस मैम। चलो ये वाली बात पता है। स्क्रीन इसी वाला दबाएंगे आप तो इस तरह से स्क्रीन हो जाएगी, बड़े दिखेगी, सब समझ आएगा। ये जो आपका मैसेज होता है जो यहाँ से आता है, 3 बिंदी दबाओगे तो यहाँ से आपको मुझे मैसेज करना है। और नेक्स्ट आपका जो एक्टिविटी का ऑप्शन होता है, जब मैं कहूंगी कि पोल में उत्तर करेंगे तो आपको एक्टिविटी में जाना है। एक्टिविटी से पोल में आओगे और पोल पे क्लिक करोगे, पोल को दबाओगे तो इस तरह से आपको स्क्रीन पे दिखेगा। जो भी आंसर सही लगता है उसको हम दबाएंगे और यहाँ से वोट कर देंगे। ठीक है, ये तो हमारा हो गया क्लास कैसे करनी है। अगर कोई थोड़ा बहुत भी किसी को डाउट है तो हम ऐसे करेंगे। ठीक है, अब चलो अब क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले जो हमने लास्ट क्लास में 25 का पढ़ा पढ़ा था ना, उस पे बेस्ड ऑन क्वेश्चन करेंगे सबसे पहले। चलिए, क्वेश्चन पहले सब करेंगे, फिर पोल में आंसर करेंगे। कोई जल्दी नहीं करेगा बेटा, पहले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फिर पोल में आंसर करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करो जल्दी। हमने लास्ट क्लास में 25 का पहाड़ा पढ़ा था। मैंने आपको 2 तरीके बताए थे कि 25 के पहाड़े में कैसे सॉल्व करते हैं, तो आप जल्दी से करेंगे इसे। पोल आपके पास आ गया होगा, फिर आपको पोल में जाके आंसर करना है बेटा। सोच समझ के करना है और सही करना है, कोई गलत नहीं करेगा इसको। चलो चलो जल्दी से करेंगे बेटा, और सब सॉल्व करके ही करेंगे, ऐसे रैंडमली गैस नहीं करेंगे। कोई ये मेरा मन कर रहा है आज मेरा लकी डे है और आज मैं बी लगाऊंगा, तुक्का कोई नहीं मारेगा। ओके, और कोई अपनी किस्मत भी नहीं आजमाएगा कि मैं कितना सही हो सकता हूँ अगर मैं तुक्का मारूंगा तो। बेटा म्यूट करो। मैं किसी को तो तुक्का मारा। हाँ, यही नहीं करना आपको। मैम मैंने आंसर दे दिया है। ओके बेटा, मेरे पास आंसर आ भी रहे हैं, तो बच्चे लोग हैं वो भी। बेटा समीर, ये नहीं करना है आपको। हाँ जी, मेरा आंसर तो गलत है। तो काहे रैंडमली आंसर देते हो? सोच समझ के दिया करो ना, इतनी जल्दी तो हम बोल पाते नहीं करते। समीर बेटा, अगर आपने फिर से माइक ऑन करा तो हम आपको फिर रिमूव कर देंगे। ठीक है, फिर आप क्लास ज्वाइन नहीं कर पाओगे, इसलिए आपको ये सब नहीं करना है बेटा, सबको डिस्टर्ब होता है। चलो, जो 2-4 बच्चे बच्चे हैं वो भी जल्दी से आंसर कर दो तो हम फिर ये सॉल्व करेंगे। और आप लोगों को ऐसे जल्दी में आंसर गलत नहीं करना है, आराम से टाइम लो लेकिन आंसर सही करना है, क्योंकि इसका फिर मेरे पास आपका रिकॉर्ड भी आता है कि किस किसने सही दिया है, किस किसने गलत दिया है। ठीक है, बचे हुए बच्चे भी आंसर कर देंगे, जो 4 बच्चे बचे हैं। अगर आपके पास पोल नहीं आ रहा है, जिस बच्चे के पास, आपके पास ऐसा हैंड वाला वो आ रहा है ना, वो दबा के बताओ मुझे। हैंड रेस करो जिसके पास भी नहीं आ रहा है पोल।
जिसके पास आ रहा है उसको नहीं करना बेटा, जिसके पास नहीं आ रहा है उसको ही रेस करना। सबके पास आ रहा है? अभी तो तुमने कहा था तुमने गलत आंसर दिया है, इसका मतलब तुम्हारे पास आ रहा है। सभी मैम गलती से दब गया, मैम गलती से दब गया। हाँ मतलब पोल तो आ रहा है ना, सिर्फ इतना पूछना चाह रही हूँ कि किसके पास पोल नहीं आ रहा। समीर बेटा आपके पास पोल नहीं क्या मैम। था? अच्छा अभी चैट सेक्शन ऑन करूंगी मैं, तब आप आंसर ओके करो। मैम। चलो बेटा मैं 5 सेकेंड, ओके 5 सेकेंड और देती हूँ, जिसने भी नहीं किया है वो जल्दी से आंसर कर दे। 5 4 3 2 1। ठीक है, अब पोल बंद हो जाएगा और चैट सेक्शन ऑन करेंगे हम। जिसके पास भी पोल नहीं आया होगा वो मैसेज में आंसर देगा। ठीक है, फिर हम बताते हैं आपको आंसर क्या है। वैसे ज्यादातर बच्चों ने सही आंसर दिया है, लेकिन अगर आप जल्दी ना करें और सोच समझ के दे तो सारे बच्चे ही सही कर सकते थे इसका। आसान सा क्वेश्चन था। चलो चलो ठीक है ठीक है, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। तो क्या है, 25 गुणा 7 है। तो मैंने आपको एक पहला तरीका क्या बताया था कि हम 25 को 2 भाग में तोड़ लेंगे, जैसे हम बाकी संख्याओं के साथ करते थे। तो 25 क्या आ जाएगा, 20 + 5। यस बेटा, आपको भी पता है ये रॉन्ग है, फिर क्यों आंसर करते हो ऐसे। तो क्या हो जाएगा, 7 का गुणा इसमें भी होगा, 7 का गुणा इसमें भी होगा। जब इसमें होगा तो क्या लिख सकते हैं, 20 गुणा 7, और दोनों को प्लस करेंगे और फिर क्या आ जाएगा, 5 गुणा 7। तो आपका क्या हो जाएगा, ये 140, और ये क्या आ जाएगा 35। तो ये क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 175। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था, छोटा सा था और आसान सा भी था। अगर आप सोच समझ के करते, जल्दी में ना करते, तो सबका ही सही होता। ठीक है, चलो अब मैं कुछ रूल बता देती हूँ जो हमने पहले भी पढ़े हैं, हम जल्दी जल्दी से उसको कवर करेंगे, फिर आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हाँ बेटा, आसानी था। ठीक, तो सबसे पहला रूल हमने जो पहली क्लास में पढ़ा था वो क्या पढ़ा था कि जब भी कोई भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं, हाँ बेटा आसानी था, ठीक है, 0 से गुणा करते हैं तो 0 ही होता है। यहाँ पर जो संख्या है बेटा वो कुछ भी हो सकती है। आपने इस तरह की संख्याएं देखी होंगी, तो इस तरह की संख्या में भी अगर हम 0 का गुणा करें तब भी 0 आए। आपने इस तरह की संख्याएं भी देखी होंगी, इसमें भी अगर हम 0 का गुणा करते हैं तो 0 आएगा। हम बहुत बड़ी संख्या ले लें, 10 करोड़ 15 करोड़, और उसमें 0 से गुणा करते तब भी क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक, कोई भी संख्या हो, कितनी भी बड़ी हो कितनी भी छोटी हो, छोटी का मतलब मान लो 1 है, 1 में हम 0 का गुणा करते तब भी 0 होगा। ठीक, इवन हमने कभी कभी देखा होगा संख्याओं के सामने माइनस लगा होता है, अगर हम इसमें भी 0 का गुणा करेंगे तब भी 0 ही आएगा। ठीक, इसका क्या मतलब है कि संख्याएं किसी भी तरीके की हो सकती हैं, लेकिन जब हम उनमें 0 का गुणा करेंगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा। ऐसे यहाँ पे देख सकते हो, 15 गुणा 0 क्या हो जाएगा, 0। 5.3 में 0 का गुणा करेंगे तब भी 0 हो जाएगा। ये बेटा ये सब नहीं करना आपको, इतने सारे वो नहीं लिखना, एक बार 0 लिखोगे। ठीक है, इतनी बड़ी संख्या है जो आपकी कितनी है, ये 1 लाख के मतलब 1 लाख के आसपास है, 1,03,879। ठीक है, इसमें हम 0 से गुणा करेंगे तब भी 0 आएगा। मतलब मैटर ही नहीं करता कितनी बड़ी है कितनी छोटी है, किस तरीके की है, भिन्न की है या दशमलव की है, 0 ही आएगा। ठीक है, ये वाली बात समझ गए, किसी भी रूप में संख्याएं हो 0 आएगा। चलिए आगे देखते हैं। ठीक, यहाँ हमने इसको जनरलाइज भी किया, मतलब एक अगर रूल में लिखें तो क्या लिख सकते हैं कि ए जो कि किसी संख्या को दिखाता है, किसी संख्या में भी 0 का गुणा हुआ तो क्या है, 0। ठीक, जिसने भी ये पहले नहीं लिखा था आप ये लिख सकते हो, संख्या गुणा 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये 0 के बराबर होता है। अब दूसरा हमारा क्या हमने पढ़ा था, पहला हमने पढ़ा था कि संख्या में 0 का गुणा होता है तो क्या होता है, 0 आता है। दूसरा हमने पढ़ा था कि संख्या में 0 के बाद क्या आता है, 1 आता है। तो अगर हम 0 की जगह 1 का गुणा करें तो अब 0 नहीं आएगा, अब क्या आएगा, वही संख्या आएगी। ठीक है, सेम अगर, हाँ यहाँ भी वही है, कोई भी संख्या हो, किसी तरह की भी संख्या हो, अगर 25 हो, ठीक, या 2.5 हो, ठीक, या 5 डिवाइड में हो, ठीक है, कोई भी हो, नेगेटिव की हो, ठीक, तो वही संख्या आएगी। जो भी संख्या है बेटा क्या आएगी, वही संख्या होगी।
कोई किसी भी तरह की संख्या हो, सेम रूल जैसे पीछे था वैसे ही यहाँ पर है, बस आंसर क्या है, यहाँ पर संख्या है, यहाँ पर 0 है। तो यहाँ पे आप यहाँ पर कुछ देख भी रहे हो कि 25 में 1 का गुणा किया 25 आएगा, हाँ सेम ही आएगा। ठीक, इसमें 32 बेटा म्यूट करो, 32.4 में गुणा करोगे 32.4 आएगी। और अगर हम 1,03,800 बेटा म्यूट करो इसमें करेंगे तो ये भी सेम ही आएगी। ठीक है, इसमें बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा बेटा। जैसे मैंने आपको कहा है ना, आपको माइक ऑन नहीं करना है। ठीक, यहाँ पर भी हम एक रूल लिख सकते हैं। ए क्या दिखा रहा है यहाँ पर, ए की जगह पे हम कोई भी संख्या ले सकते हैं, तो संख्या गुणा 1 हमेशा क्या, हाँ ये भी इजी हम पहले भी पढ़ चुके हैं, हम पहले इजी से स्टार्ट करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, संख्या ही आएगा। ठीक है, ये भी रूल आप लिख सकते हो अगर आपने नहीं लिखा है तो। थर्ड का आंसर वही आएगा, वही सेम रहता है। अब हम आपको सिखा रहे हैं गुणा करना ऐसे नंबर्स का, ऐसी संख्याओं का जिसके अंत में 0 आता है। कितने भी 0 आ सकते हैं बेटा, आंसर नहीं बताना, पहले सुन लो हम क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, कितने भी 0 आते हैं, वो 1 0 2 0 5 0, कितने भी 0 आए उन संख्याओं का गुणा कैसे करते हैं। ऐसी संख्याओं की गुणा करने के लिए सबसे पहले बेटा नहीं करना, ये आंसर नहीं देना है, समझो पहले, जब मैं पूछूंगी तब आंसर करना है। ठीक, ऐसे सबसे पहले हम क्या करते हैं, 0 को गिनते हैं। एक सेकेंड, ठीक, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले बेटा नहीं करना ना ये। ठीक, 0 को क्या करेंगे, गिनेंगे। ठीक, 0 को गिन के हम क्या कर देंगे, आंसर में सबसे पहले 0 लिखेंगे, मान लो 2 0 है। ठीक, फिर जो बचे नंबर होंगे उन बचे हुए नंबरों का गुणा करके जो भी गुणा आएगा वो यहाँ लिख देंगे। ठीक, जैसे हम यहाँ देखते हैं, सबसे पहले इस पूरे को देखो, कितने 0 है, 1 0 है। ठीक, अब 0 हो खत्म हो गया तो क्या बचा, 8 और 1, और 8 और 1 का गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक, तो आंसर क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा। सेम अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी पूरे में कितना 0 है, एक ही 0 है, तो हम 0 लिख देंगे। देख 17 का 2 में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 34 आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें 0 गिनना है, 0 आंसर में लिख देंगे। फिर जो आपकी संख्याएं बचती हैं, 0 के अलावा जो संख्याएं बचती हैं उनका गुणा करेंगे और फिर वो नंबर लिख देंगे। ठीक है, अभी यहाँ पर एक एक 0 है तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है, ज्यादा 0 होंगे तब भी हम ऐसे करेंगे। यहाँ देखो जैसे 2 0 है, ठीक, एक इसका 0 है, एक इसका 0। हमें ये देखना ही नहीं है कि 0 पहली संख्या का है या फिर दूसरी संख्या का। हमें क्या करना है, 0 गिनने हैं, 2 0 है, दोनों 0 को क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे। और अब जो नंबर बचे हैं, कौन सा बचा है, 15 और 7, इन दोनों का गुणा करेंगे, कितना आएगा, 105। 105 को यहाँ लिख देंगे। ठीक है, सेम हम यहाँ पर भी करेंगे, 0 गिन के बताएंगे कितने 0 है, 3 0 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 0 लिख देंगे। अब यहाँ क्या बचा, 0 तो खत्म हो गए ना, तो यहाँ पर 13 बचा, यहाँ पर 4 बचा। ठीक, दोनों का गुणा करेंगे कितना आएगा, 52 आएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 52 आ जाएगा। सबको समझ आ गया कैसे करना है, सबसे पहले 0 गिनना है, आंसर में लिख देंगे, फिर 0 के अलावा जो भी नंबर है, कोई भी नंबर हो वो, उन दोनों नंबर को गुणा करके लिख देना। ठीक है, सब सही है, सब समझ आ रहा है बेटा। फिर हम आगे बढ़ेंगे, आपसे अब आंसर्स पूछेंगे। चलो, अगर सब समझ आ रहा है तो अब मुझे आंसर बताओगे आप लोग पहले का। ठीक है, पहले का आंसर बताएंगे, अब सब मुझे आंसर करेंगे बेटा। बेटा पहले का आंसर, आई नो इट्स इजी बेटा, लेकिन समझ लो ना, जब बहुत सारे 0 आएंगे तब आपको काम आएगा ये सब। अरे पहले इस वाले का जो सामने दिख रहा है बेटा, आप लोग पीछे वाले का आंसर क्यों दे रहे हो, 4 गुणा 100 का आंसर पूछ रहे हैं। ओके ओके ओके, ठीक है, तो आपको पता है सबसे पहले हमें क्या करना है, 0 काउंट करना है, कितने 0 है, 2 2 0 लिख देंगे। अब यहाँ पर क्या बचा, 4, यहाँ पर क्या बचा, 1, दोनों का गुणा करो, 400 आ जाएगा। ठीक है, सेम यहाँ पर सिर्फ 2 0 है तो 2 0 लिख देंगे। अब यहाँ पर क्या बचा, 12, यहाँ पर क्या बचा, 3, तो ये कितना हो जाएगा, 36। अब चलो तीसरे का आंसर बताओ सब लोग, सब तीसरे का आंसर बताएंगे, तीसरे वाले का बेटा, तीसरे वाले का। अरे
ये इसका आंसर, इसका ये तीसरा है, ये वाला तीसरा है। दूसरा नहीं पूछ रहे हैं हम, तीसरा पूछ रहे हैं। विपिन बेटा तुम्हारा ज्यादा ज्यादा लंबा आंसर नहीं आ गया? तो नहीं लगता कुछ गड़बड़ है इसमें? ओके ठीक है, ठीक है। सब आंसर बताएंगे बेटा, तीसरे वाले का आंसर सब बताएंगे। अजय बेटा, अजय की आईडी से जो बच्चा है आपके में 1 0 कम है। इवन विपिन तुम्हारे आंसर में भी 1 0 कम है। बेटा आपने हैंड रेज करा है, आपको कोई डाउट है तो आप मैसेज करके बता सकते हो, हम आंसर बता देंगे। चल, आपको सबको पता है सबसे पहले क्या करना है, जीरो काउंट करो, कितने जीरो हैं? 3 जीरो है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जीरो लिख देंगे। अब जीरो के अलावा कौन कौन से नंबर बचे? एक 13 बचा, एक 6 बचा, दोनों को गुणा करोगे 78 आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर आपका ही हो जाएगा। चलो अब लास्ट वाला बताएंगे सब। लास्ट वाला जो फोर्थ वाला है वो बताएंगे सब बेटा। सेम करना है, पहले जीरो गिनो, जीरो लिख दो, फिर जो भी 18 और 9 बचे उनका गुणा करके लिख दो। नो बेटा, आप कुछ भी आंसर क्यों दे रहे हो? सोच समझ के आंसर देना है। नीरज बेटा आपको क्यों लगता है ये आएगा? विपिन सही से आंसर करना है, कुछ भी आंसर मत करो। सब गलत आंसर दे रहे हैं। किसी ने भी सही आंसर नहीं दिया है मुझे अभी तक। नो 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 नो, किसी ने भी सही आंसर नहीं दिया बेटा। नो। हाँ, अब पहला आंसर मुझे सही आया है। आप सब थोड़ा सोचो ना, 18 का गुणा 9 में करना है। ये सब उल्टे सीधे आंसर क्यों आ रहे हैं आपके? बेटा आप सबको सही आंसर देना है। हाँ आपने दे दिया, मैंने देख लिया विकास, बाकी सबको देने दो। नहीं, लास्ट वाला जो आंसर दिया वो गलत है विकास, तुम्हारा भी। ठीक है चलो, जैसे आप लोगों ने सब रैंडम आंसर दिए हैं, पता नहीं क्यों, तो मैं बता देती हूँ इसको। कितने जीरो है इसमें? 2, और यहाँ पर कितने जीरो है? 2। तो टोटल कितने जीरो हो गए? 4 जीरो हो गए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 जीरो लिख देंगे। अब यहाँ पर कितना बचा? 18। यहाँ पर कितना बचा? 9। दोनों का गुणा करोगे क्या आ जाएगा तुम्हारा? 162। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 162। बेटा आपको कुछ भी आंसर नहीं देना है, सोच समझ के सही आंसर देना है। ठीक है, तो आंसर आपका आ जाएगा 162, उसके बाद 4 जीरो। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो पहले का आंसर बताओ। पहले का आंसर, हाँ तुम्हारा ठीक था, मैंने बोला भी तो था, विकास की आईडी से जो बच्चा है उसका सही है। पहले का आंसर सब बताएंगे, वही तरीका अपनाना है जो मैंने बताया था, क्योंकि लास्ट वाला क्वेश्चन आप लोगों ने बहुत गलत किया था। ओके 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 ओके, चलो चलो सही आंसर करो आप। बेटा जो गेमेज की आईडी से बच्चा, आप गलत क्यों कर रहे हो? 1 का गुणा करना है, साथ में 14 कहाँ से आएगा? अगर आप ऐसे ही तफरी करने के लिए गलत कर रहे हो तो बेटा इसमें किसी का नुकसान नहीं है, तुम्हारा ही नुकसान है। तो अच्छा है कि सही से करो। आपने उसमें भी गलत आंसर दिया था, पोल में भी, इसी चक्कर में कि आपको बस ऐसे ही जल्दी जल्दी में करना था। ठीक है, सही 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 करो ना, क्या हो जाएगा? आपको आता है और आप गलत आंसर करोगे तो उससे किसी का भलाई थोड़ी ना। ठीक है, चल दूसरा वाला आंसर बताएंगे। मैम 7 1 जा 14 होता है। अच्छा, कहाँ पढ़ रहे हो ये 7 1 जा 14? हाँ किस बुक में देख लिया तुमने? 7 7 2 जा 14। पता नहीं क्या ही कह रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा बेटा आप क्या कहना चाह रहे हो, मैसेज करो, लेकिन आप गलत सलत मत करो। आपको भी पता है 7 में 1 का गुणा होगा, 7 में 1 का गुणा होगा, 7 ही आएगा। ये तो बहुत छोटी बात है, आपको पता ही है। अभी मैंने बताया था आपको कि किसी भी संख्या में 1 का गुणा होता है, वही संख्या आती है। तो जानबूझ के गलत मत करो बेटा। ठीक, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जीरो काउंट करेंगे। कितने जीरो है? 3 जीरो है। और फिर क्या बचा? यहाँ पर 14 बचा, यहाँ पर 3 बचा, दोनों में गुणा होगा, क्या आ जाएगा? 42 आ जाएगा। ठीक है, तीसरा वाला क्वेश्चन करो।
आपने वो भेड़िया वाली कहानी सुनी है ना कि भेड़िया आएगा आएगा फिर आ ही जाता है। तो ऐसे आप अगर गलत गलत बोलते रहोगे, कभी कभी आप गलती से फिर एग्जाम में भी गलत लिख दोगे, तो फिर सही में मार्क्स चले जाएंगे आपके। तो आपको हमेशा सही बोलने की ही प्रैक्टिस करनी है, ताकि जब आप आंसर लिखो तो सही ही लिखे हर एक कंडीशन में। ये प्रैक्टिस के लिए तो है आपका। चलो चलिए आगे देखते हैं। ठीक, यहाँ पर क्या दिया है आपका? आपका दिया गया है कि कितने जीरोस हैं? 4 जीरो है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 4 जीरो आ जाएगा। यहाँ क्या बचा? 17। और यहाँ पर क्या बचा? 4। अब दोनों को गुणा कर दोगे तो क्या आ जाएगा? आ जाएगा 68। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया है। चलो अब लास्ट वाला देखेंगे। लास्ट वाला करेंगे। सबको सही करना है बेटा, सबको सही करना है। विकास बेटा रैंडमली आंसर क्यों लिख रहे हो? ठीक, वही वही तरीका है। सबसे पहले जीरो गिनो, और मैं सबको कह रही हूँ जानबूझ के कभी किसी को गलत नहीं करना। अगर गलती मतलब मान लो भूल गए आप, कुछ गलती से गलत हो गया तो इस ओके चलता है, इतना आप सही कर लोगे वो गलतियां, लेकिन आपको जानबूझ के कभी गलत नहीं करना। ठीक, तो हम सबसे पहले क्या गिनेंगे? जीरो गिनेंगे। यहाँ पर कितने हैं? 3 है। यहाँ पर कितने हैं? 2 है। तो टोटल कितना हो जाएगा? 5 जीरो हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? 5 जीरो लिख देंगे। फिर क्या बचा? 12। यहाँ पर कितना बचा? 5। तो ये दोनों का गुणा कर दो, कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये सब नहीं करना है आपको। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अब जैसे हमने ये वाले क्वेश्चन पहले भी कर रखे हैं, पहला मैं आपको बताऊंगी। जैसे इसमें क्या होता है, हाँ, कि इधर आपका डायरेक्शन कर रहा है तो आपको इधर सॉल्व करना है, और नीचे जा रहा है तो हमें नीचे जाना है। ठीक, तीर आपको क्या बताता है कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, ठीक, किस दिशा में जाना है। तीर आपको बता रहा है कि आप बेटा आगे नहीं पढ़ना, अभी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ ना, आंसर क्यों दे रहे हो? ठीक, ये सब नहीं करो बेटा, इससे क्या ही हो जाएगा। ठीक, तो अगर मैं यहाँ जाएंगे तो इस डायरेक्शन में जाना। जैसे ये कह रहा है कि 6 से जब हम इधर जाएंगे तो इस तीर पर हम जब चलेंगे तो हमें 6 से इसमें गुणा करना पड़ेगा। तो तीर जो आपको कह रहा है वो आपको क्या करना होता है? वो आपको अप्लाई करना होता है, वो आपको लगाना होता है। अब अगर हम नीचे जाएंगे तो किस तीर के हिसाब से जाएंगे? इस तीर के हिसाब से जाएंगे। ठीक, तो हम क्या करेंगे? जब इधर जाएंगे तो जो तीर हमसे कह रहा है कि 1 का गुणा करो, तो हमें 1 का गुणा करना पड़ेगा। तो चलेंगे कैसे? हम पहले सीधा सीधा चलेंगे, जब सीधा खत्म हो जाएगा फिर ही हम नीचे आएंगे। ठीक, तो अब स्टार्ट करेंगे। पहले मुझे बताएंगे ए की क्या वैल्यू आएगी। बेटा मैंने अभी आपसे क्या कहा? जितना मैं पूछूं उतना ही करना है, आगे आगे नहीं चलना है बेटा। आप सबको आंसर बता देते हो, उससे कुछ नहीं होगा बेटा अगर आप मुझे पहले भी आंसर दे दोगे तो भी। ठीक है, सबको पता ही है कि हम जब 6 से कहाँ जाएंगे? दूसरी डायरेक्शन में जाएंगे, इस डायरेक्शन इस दिशा में जाएंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा? आपको 6 से 100 में गुणा करना पड़ेगा। ठीक, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल भी देती हूँ इसका। मान लो आपने एक रास्ता है, आपको इधर से, यहाँ से ये कोई पर्सन है, इधर से आपको कहाँ जाना है? इधर जाना है। ठीक, तो अगर रास्ता अच्छा होगा तब भी आपको इसी से चलना पड़ेगा, रास्ता खराब होगा तब भी इसी से चलना पड़ेगा, अगर एक ही रास्ता है। सेम यही है, जो वो कहेगा वैसे करना पड़ेगा आपको। मान लो यहाँ पर क्या आ जाता है? पानी आ जाता है, तो पानी से जाना पड़ता है, मतलब रास्ता जो कहता है वही करना पड़ता है। और ये रास्ता आपको क्या कह रहा है कि आप इस रास्ते से जाओगे तो नंबर में 100 का गुणा करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? नंबर में हम 100 का गुणा कर देंगे और जो आएगा आप इधर पहुंच जाओगे, तो क्या आ जाएगा? 600 आ जाएगा। सेम अगर हम बी का आंसर पूछे तो क्या आएगा? बी का आंसर बताएंगे। ओके ओके ओके, सबको समझ आ गया? सेम तीर से जाओगे, तीर जो कहेगा वो करना पड़ेगा। ठीक है, और तीर क्या कह रहा है कि जो नंबर तुम्हारे पास है उसमें 1 से गुणा कर दो। बेटा राकेश, ये राकेश के आईडी से जो बच्चा, आपको ये सब नहीं करना है।
किसी का नाम नहीं लिखना है यहाँ पे बेटा। 6 क्यों आएगा, 2 जीरो मिस कर दिए हो आप। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1 का गुणा कर दोगे 600 में तो क्या आएगा, 1 ही आ जाएगा, तो ये 600 आ जाएगा। चलो अब सब सी का आंसर बताएंगे। सब सी का आंसर बताएंगे, सबको पता है। अब जब इस दिशा में खत्म हो गया तो हम कहाँ जाएंगे, नीचे जाएंगे। सी किससे कनेक्टेड है, सी इससे कनेक्टेड है। ठीक, तो हम किस वाले तीर पे चलेंगे, इस वाले तीर पे चलेंगे, तो जो वो कहेगा वो करना पड़ेगा। ठीक, सेम ये क्या कह रहा है कि यहाँ से जाना पड़ेगा तो 1 से गुणा करना पड़ेगा 6 में, तो कर देंगे हम, क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर जब हम इस पे आ जाएंगे तो सबसे पहले हमें कहाँ जाना है, दाएं से बाएं जाना है, नीचे नहीं जाना है, पहले दाएं से बाएं जाएंगे। ठीक, तो अब मुझे बताएंगे सब बच्चे डी का आंसर क्या होगा। बेटा आगे आगे नहीं चलना है, मेरे साथ चलना है। ओके ओके ओके, ठीक है। ठीक है, सब समझ गए कि अगर हमें इस तीर से जाना है तो हमें 10 का गुणा करना पड़ेगा, और 10 का गुणा करना, सॉरी सी में 10 का गुणा करना पड़ेगा जो कि 6 है। 6 में 10 का गुणा करोगे 60 आ जाएगा। अब सब ई की वैल्यू बताएंगे बेटा। बेटा विपिन, सॉरी संजीव कुमार की आईडी से जो बच्चा है, आपको आगे आगे नहीं चलना है, साथ चलो। विकास एक ही बार आंसर लिखना है। 60 में 0 का गुणा करना है। रितिका की आईडी से जो बच्चा है, आपको क्यों लगता है कि ऐसा आएगा, सोचो। किसी भी संख्या में जब 0 का गुणा होता है तो क्या आता है, 0 ही आता है। वेरी गुड, सबको ही पता है कि किसी भी संख्या में 0 का गुणा करेंगे आंसर क्या आएगा, 0। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0। अब दाएं से बाएं सब खत्म हो गया, अब कहाँ जाएंगे, नीचे जाएंगे। तो आप सब मुझे बताएंगे कि एफ की वैल्यू क्या आएगी। सो के बेटा एफ की वैल्यू बताएंगे आप सब। ओके ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, सबको पता है कितना आएगा, 0 आएगा, क्योंकि किसी भी संख्या में 0 का गुणा होता है तो 0 ही आता है। अब इस दिशा में कोई तीर है, नहीं है, तो हम जहां तीर नहीं होगा, तीर को हमने कैसे समझा था, रास्ते से समझा था। अगर रास्ता ही नहीं है तो आप जा ही नहीं पाओगे ना। ठीक, तो हम यहाँ से यहाँ आप जा नहीं सकते, तो अब हम देखेंगे तीर कहाँ है। तो तीर कहाँ है, यहाँ है। ये कहाँ से बता रहा है, 60 से बता रहा है। मतलब हम जब 60 से इधर आएंगे तो हमें 60 में किसका गुणा करना पड़ेगा, 1 का गुणा करना पड़ेगा। तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, वेरी गुड वेरी गुड, सब सही आंसर कर रहे हैं, वेरी गुड बेटा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब बताएंगे बच्चे कि एच की वैल्यू क्या आएगी। एच की वैल्यू बेटा, एच की वैल्यू, वेरी गुड वेरी गुड। समीर बेटा आपको क्यों लगता है कि 60 आएगा, हम पूछ रहे हैं एच की वैल्यू। सेम वही तरीका, अब यहाँ से तो आ नहीं सकते, कोई रास्ता ही नहीं है, तो रास्ता कहाँ से है, ई से है, तो हमें ई की वैल्यू के साथ बढ़ना पड़ेगा, 0 गुणा 1, और 0 में किसी भी संख्या का गुणा हो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या है, 0। यहाँ तक सब समझ आ गया बेटा। बेटा आपने हैंड रेस कराया, आपको जो भी डाउट है आप मैसेज कर सकते हो। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, समझ आ गया। एक दो हम और प्रैक्टिस करेंगे, थोड़े थोड़े ट्रिकी से, थोड़े अलग से। ठीक है, चलो फिर हम आगे चलते हैं थोड़ा अलग सा करने। अब हम मुझे बताएंगे बच्चे कि ए का आंसर क्या होगा। ओके बेटा, ओके समझ आ गया मुझे, चलो आगे ए का आंसर बताएं। ओके 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 ओके, ओके वेरी गुड। ठीक, तो हम अभी हमने सीखा, पहले हम कहाँ जाएंगे, इस दाएं से बाएं जाएंगे, फिर जब दाएं से बाएं खत्म हो जाएगा तो ऊपर से नीचे जाएंगे। तो 5 का गुणा 2 में करेंगे क्या आएगा, 10। तो एक आंसर तो बहुत सिंपल सा है। अभी का आंसर बताएंगे, सबको समझ आ रहा है ना। अगर कोई भी दिक्कत है बेटा मैं दोबारा बता दूंगी, आप बेहिचक पूछ लेना। ठीक है, चलो अभी का आंसर बता दो सब। बेटा आप इतने सारे 20 क्यों लिख रहे हो, 20 तो कहीं आंसर भी नहीं है, बी पूछा है मैंने।
ठीक है, सबको पता है ना कितना आएगा 40। क्यों? क्योंकि 10 का 4 में गुणा हो जाएगा, आएगा आंसर कितना 40। अब इस तरह इस दिशा में तो सब खत्म हो गए, तो हम कहाँ जाएंगे? नीचे वाली दिशा में जाएंगे। नीचे वाली दिशा में सबसे पहले क्या आएगा? सी आएगा। तो सी का आंसर सब बताएंगे। सी का आंसर बताएंगे बेटा। ओके 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 ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, सबको पता चल गया कि कहाँ से 5 से हम कहाँ जा रहे हैं? तीर को होते हुए जा रहे हैं। तीर कह रहा है कि 4 का गुणा कर दो, कर दिया हमने, आ गया आंसर आपका 20। ठीक है, अब मुझे बताएंगे बच्चे डी का आंसर। ठीक, तीर किस दिशा में जा रहा है, क्या कर रहा है, सब आपको उसकी बात माननी है और आंसर देना है। हाँ, 20 वाला। बी वाला 20 क्यों होगा बेटा? यहाँ देखो 10 आया है, 10 में 4 का गुणा करना है तो 40 होगा ना, 20 तो नहीं होगा। सी वाला 20 होगा क्योंकि इसमें 5 का 4 का गुणा करना है। कोई आगे नहीं बढ़ेगा बेटा, अभी मैंने सिर्फ डी की वैल्यू पूछी है, कुछ और बताओगे तो मैं गलत मानूंगी। ठीक, तो आपको पता है तीर 5 का गुणा करने का कह रहा है, कह दो, कर दो तो क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। अब ई बताएंगे सब बच्चे। पहले से लिख के रख लिया करो, लेकिन जब मैं आंसर पूछूं तभी आपको क्लिक करना है। ओके ओके ओके। ठीक, तो हमें क्या करना है? 100 में 8 का गुणा करना है। ठीक, तो कितना हो जाएगा? 2 जीरो है, अभी सीखा है हमने, और 1 और 8, तो कितना हो जाएगा? 800 आ जाएगा। बेटा सुन सुन की आईडी से जो जो भी बच्चा है बेटा, आपको कुछ भी आंसर नहीं लिखना है यहाँ पे। ठीक है, आपको सिर्फ यस और नो और जो भी आपके आंसर है वही लिखना है, या जो भी डाउट है वो मुझसे पूछना है। ठीक, अगर आप आगे से ये सब करेंगे, कुछ भी लिखेंगे, तो फिर मैं आपको बाहर भगा दूंगी। प्रवीण कुमार की आईडी से बच्चा है, मैं आपको मीटिंग से निकाल दूंगी, फिर आप नहीं कर पाओगे ये सब, और इवन अटेंड भी नहीं कर पाओगे, आपका छूट भी जाएगा। तो आप सबको ये सब नहीं लिखना है, फालतू चीजें कोई भी नहीं लिखेगा बेटा, हम सही में आपको मीटिंग से निकाल देंगे। ठीक, हम कहाँ थे? हाँ, इस दिशा में तो सब खत्म हो गया है। आप क्या करेंगे? हम नीचे जाएंगे, तो नीचे सबसे पहले एफ आ रहा है, तो एफ की जगह पे क्या आएगा? 20 में 8 का गुणा होगा। देखो यहाँ 20 है, 20 है, यहाँ 20 से हमें कहाँ जाना है? एफ पे, क्योंकि और कोई रास्ता तो है नहीं, तो क्या आएगा? वेरी गुड, आप बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं कि जब हम 20 में 8 का गुणा करेंगे तो 160 आएगा। अब इस दिशा में तो कुछ है नहीं, दिशा ही नहीं दी गई है, रास्ता ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे? जी का रास्ता ढूंढेंगे। तो कहाँ से? डी से, कि हम जब डी से आएंगे तीर पे तो आपका जी आएगा। तो जी का आंसर बता देंगे बच्चे जल्दी से, जी का आंसर बताएंगे बेटे। ओके ओके ओके, बिल्कुल 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 सही आप कह रहे हो। बेटा सुन सुन की आईडी से जो बच्चा है, अगर आपने एक बार और किसी का नाम या कुछ भी टाइप किया यहाँ पे, तो हम सही बता रहे हैं, हम आपको रिमूव कर देंगे, और ये हम कर सकते हैं, और आप ज्वाइन भी नहीं कर पाओगे फिर। ठीक है, चलो यहाँ पर क्या है कि 100 का हमें किससे गुणा करना है? 5 से, तो क्या आ जाएगा? 500 आ जाएगा। अब सब बच्चे मुझे बताएंगे एच की जगह पे क्या आएगा? एच की जगह पे क्या आएगा? सारे बच्चे बताएंगे मुझे। बेटा 800 क्यों? अच्छा, हाँ ये 800 लिखा, सॉरी सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक। ओके, ये 800 लिखा है, जिसको भी समझ नहीं आ रहा है, ई की वैल्यू 800 आई थी, तो ये 800 लिखा है। ओके, मुझे लगा एक ही जीरो है, मैंने वही कुछ कुछ कर दिया। चलता है। ठीक है, तो क्या है, हमें नीचे जाना है, तो 800 में किसका गुणा होगा? 1 का गुणा होगा, तो h की जगह पे क्या आ जाएगा? 800 ही आ जाएगा। ठीक है, बहुत आसान था, सब समझ गए। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। बेटा क्या कहना चाह रहे हो? मुझे समझ नहीं आया क्या लिखा है ये। इट्स ओके बेटा, आगे से नहीं करना है, आपको अच्छे से समझना है, पढ़ने आए हो ना।
चलिए आगे बढ़ेंगे हम, लेकिन उससे पहले ओके, कोई डाउट नहीं है ना? अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। कहाँ क्वेश्चन करेंगे? अब हम पोल में क्वेश्चन करेंगे। नॉर्मल हम अभी भी क्वेश्चन ही कर रहे हैं। राकेश की आईडी से जो बच्चा है अपना कैमरा बंद करो। ठीक है, अब हम मैसेज बंद कर देंगे, आपको पोल खुलेगा, उसमें आपको आंसर करना है। सबसे पहले आप आंसर सॉल्व कर लोगे बेटे, वरना फिर आप गलत आंसर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप पहले सॉल्व कर लो, फिर हम जब पोल खोलेंगे तभी आपको आंसर करना है, और वो भी सही आंसर करना है। कोई गलत नहीं करेगा, सबको तरीका बेटा राकेश, पहली बात आप घूम क्यों रहो, बैठो, कॉपी पेन लेके बैठा करो। और दूसरी बात, आपने अपना कैमरा क्यों ऑन कर रखा है? बंद करो उसे। हम पोल लॉन्च कर रहे हैं, सब लोग सही आंसर करेंगे। ठीक, आपको अभी जो तरीका सिखाया है वही यूज करेंगे, कि सबसे पहले जीरो गिनेंगे। ठीक, जीरो गिन के आप जीरो लिख लेंगे पहले, फिर जो बचे हुए नंबर है उनका गुणा करके लिखेंगे। सोच समझ के आंसर देंगे बेटा, कुछ भी आंसर नहीं देंगे, सबको पता चलेगा फिर आपने गलत आंसर दिया है। सोच समझ के आंसर देंगे बेटा, सही देंगे। अभी जो थोड़ी देर पहले पढ़ाया है उसी तरीके से करेंगे और सब आंसर करेंगे। ठीक, जल्दी से आंसर कर दो बेटे। बेटा जल्दी से आंसर करेंगे, अभी भी बहुत कम बच्चों ने आंसर दिए हैं। अब सबको पता तो है ही ना पोल कहाँ से आता है, पहली वाले में भी कराया आपने, तो जल्दी से आंसर करेंगे बेटे। अभी भी मेरे पास बहुत कम बच्चों के आंसर आए हैं। सोच लो, समझ लो, जल्दी नहीं है पर करना सबको। जी बेटा फिर क्या राकेश, गया? बेटा ऐसे मुझे नहीं पता चलता, मीटिंग के बाद मेरे पास नेम आते हैं कि किसने आंसर दिया था या क्या ऑप्शन दिया था। मेरे पास एक वो आता है सीट सी, उसमें लिखे होते हैं, तो मुझे पता चल जाएगा, लेकिन अभी नहीं पता चलेगा। आपने दे दिया है तो आ गया होगा। ठीक, चलो बचे हुए बच्चे भी आप ऑप्शन करेंगे। आपको जानना है तो हम कल बता देंगे किस किस का मेरे पास आ गया था, फिलहाल मैं अभी नहीं बता सकती। बेटा जो बचे हुए बच्चे हैं वो भी आंसर करेंगे। अभी भी मेरे पास सिर्फ 9 बच्चों का रिस्पॉन्स आया है, जो 16 बच्चों। बेटा आप ऑफ करो माइक। जी ऑप्शन सी है, जी ऑप्शन सी। बेटा दैट इज योर, ये आपकी लास्ट वार्निंग है। अगर आपने एक भी बार ऐसा किया कि आप आंसर दिया या बीच में कुछ भी लिखा, तो फिर बेटा हम आपको सही में रिमूव कर देंगे। ये मैं बता रही हूँ, लास्ट टाइम होगा, और अगली बार आपने कुछ किया तो मैं कुछ बोलूंगी भी नहीं, और आपको बस मीटिंग से निकाल दो। बेटा बचे हुए बच्चे भी आंसर कर दो जल्दी से। बेटा आपको कैमरा ऑन नहीं करना है, कैमरा ऑफ करो। विपिन की आईडी से जो बच्चे आए, ठीक है चलो, फिर मैं 5 सेकंड देती हूँ, जिसको भी आंसर करना है जल्दी से आंसर कर दो। 5 4 3 2 1। ठीक है, पर आपका इसमें बहुत बहुत ही बेकार पोल आया है बेटा। इतना तो डिफिकल्ट क्वेश्चन भी नहीं है, आसान सा था, तभी आप लोगों ने बहुत बहुत ही सारे लोगों ने, आधे बच्चों ने गलत आंसर दिया है इसका। अब जिसने आंसर नहीं दिया वो अपना मैसेज में जाके आंसर दे सकता है। जिसके पास पोल नहीं खुला था वो मैसेज में जाके आंसर दे सकता है। ठीक है, सबके पास खुला था, ओके। ठीक है चलो, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले आप जीरो काउंट करेंगे। कितने जीरो है? 3, तो हम क्या कर लेंगे, जीरो लिख लेंगे। ठीक है, और गलत आंसर दे रहे हो आप। मैम मैं आंसर दे दिया था, मैंने अब सही आंसर दिया, मैंने अब निकाल के देखा था। पर मैंने बेटा इसीलिए बाद में पोल ऑन करती हूँ ना, कि आप पहले निकाल लोगे। आपको इतनी जल्दी क्यों रहती है?
मैंने अभी सिखाया ना, किसी को भी मैम जल्दी नहीं करना। पता नहीं मेरे हाथ रुकते ही है ना। तो फिर मैं थोड़ा देर में स्टार्ट करा करूंगी ताकि आप गलत ना करें, तो पहले सॉल्व कर लिया करो। ये सब रिस्पॉन्स आपका होता है, आपको स्कूल में भी पता चलेगा कि आप कितना सही करो गलत करो, अच्छा लगेगा। आपको आता है तब भी आप गलत कर रहे हो तो ठीक है, तो आप सही ही करो। नो या मैम, फिर मैम ठीक है, अच्छा नहीं लगता। हाँ तो फिर नहीं करना है ऐसे। ठीक, 3 जीरो है, 3 जीरो हो गया। क्या नंबर बचे? 18 और 8, मतलब 18 और 8 दोनों का गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 144। तो आंसर आपका क्या है? सी है। 144 के बाद 3 जीरो आएगा। देखो आप लोगों ने जिसने 2 जीरो करा है उसको तो आपको नॉर्मली दिख रहा होगा कि 3 जीरो है, तो 3 जीरो से कम कैसे ही हो सकता है? 3 जीरो तो आना ही चाहिए। तो ये और ये ऑप्शन जिसने भी मार्क किया है ना बेटा, ये दोनों जिसने भी आंसर दिया है, आपको सबसे पहले तो जीरो ही देखना चाहिए था ना, कि 3 जीरो है तो 2 कहाँ से होगा? इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो ये दोनों तो आपको बिल्कुल सोचना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि ऐसे ही नॉर्मली देखोगे तब भी 3 जीरो है। अब बच्चा इनका गुणा करना, वो आपको चेक करना था कि कितना होता। ठीक, तो जिन्होंने ये दोनों आंसर दिए बेटा, आपने बहुत जल्दी में आंसर दिया, बिल्कुल भी नहीं देखा, ये तो होना ही नहीं चाहिए था बिल्कुल भी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब हम करेंगे ये वाला क्वेश्चन। ये तुमको बहुत सारे तीर दिख रहे होंगे, लेकिन मैंने अभी आपको जो सिखाया आप वैसे ही चलेंगे। पहले सीधा सीधा चलेंगे, फिर जब सीधा खत्म हो जाएगा तो हम नीचे जाएंगे। यहाँ पे देखो ए की वैल्यू तो दी नहीं गई है, ठीक, तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? जहां नंबर दिया गया, और कहीं नंबर नहीं दिया गया ना। कहाँ नंबर दिया गया है? सिर्फ 6 नंबर दिया, तो हम पहले क्या कर लेंगे? 6 के अगल में बगल में जो भी आ रहा है वो सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे? ए। सोचो, ए में जब 3 का गुणा किया गया, क्या ए में जब 3 का गुणा करा गया तो 6 आया? बेटा पहले सुन लो मैं क्या कह रही हूँ। जब हमने ए में गुणा करा, क्योंकि तीर की दिशा में जाएंगे, उल्टा तो हम जाएंगे नहीं, हमेशा तीर की ही दिशा में जाना है, तीर से उल्टा जाना ही नहीं है। तो तीर क्या कह रहा है कि ए में जब 3 का गुणा हुआ तो 6 आया, तो ए की जगह पे क्या आएगा? 18 क्यों आएगा बेटा? अगर इस तरह लिखा होता 6, फिर यहाँ पर 3 लगा होता, यहाँ 3 लिखा होता, तब यहाँ पर 18 आता, लेकिन ऐसा लिखा है क्या? नहीं। क्या लिखा है कि ए से जा रहे हो और ए में 3 का 6 आ रहा है। क्यों लग रहा है ऐसा? देखो ना, तीर की दिशा देखो, कि हमने जब ए से चले, ए में 3 का गुणा हुआ, वो 6 हो गया, तो ए कौन सा नंबर होगा? ठीक है, अब सबको समझ आ गया कि ए की जगह पे क्या होगा? विपिन बेटा क्या कर रहे हो? ये कहीं सही आंसर दे रहे हो, कहीं गलत आंसर दे रहे हो, क्या ही मिल जाएगा आपको ये सब करके। ठीक, जब 2 में गुणा हुआ 3 का तब 6 आएगा, तो ए की जगह पर क्या आ जाएगा आपका? ए की जगह पे आ जाएगा 2। ठीक है, चलो अब हम कहाँ जाएंगे? इसके बाएं तरफ जाएंगे। तो क्या करना है? बी की वैल्यू निकालनी है, तो बी में वही जो हम अभी तक करते आ रहे हैं वही करेंगे। ए, हम जब 6 से चल रहे हैं 2 का गुणा करेंगे, जो आएगा वो बी। वेरी गुड, ये सही आंसर दे रहे हो आपके। 6 में जब 2 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। ठीक है, अब ये वाली दिशा सब खत्म हो गई। अब हम कहाँ जाते हैं? नीचे जाते हैं। तो जाएंगे हम स्टार्टिंग से ही, जहां से हमने स्टार्ट किया था वहां से ही। तो क्या हो रहा है? 2 से जब नीचे जा रहे हो तो इसमें 5 का गुणा होगा, तो क्या आएगा? अब सब मुझे बताएंगे सी की जगह पे क्या आएगा? 2 में 5 का गुणा आ रहा है बेटा, 15 क्यों आएगा? 2 में 5 का गुणा हो रहा है। देखो ध्यान से देखो, 2 की जगह पे क्या आया था, मतलब ए की जगह पे क्या आया था? 2 आया था। 2 से जब हम कहा जा रहे हैं? नीचे जा रहे हैं, उसमें किसका गुणा करना है? 5 का गुणा करना है, तो क्या आएगा? वेरी गुड, अब सही आंसर दे रहे हैं कि कितना आएगा? 10। ठीक, अब हमने क्या सिखाया था? जब ये वाली वैल्यू आ जाए तो हमें कैसे चलना है? सीधा सीधा चलना है। तो अब क्या आएगा? जब हमने सी में जो कि 10 है, 10 में 3 का गुणा करना है, तो डी आया, तो डी की जगह पे क्या आ जाएगा? वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो आप लोग। ठीक है, कि 10 में जब हमने 3, बेटा जिसने भी माइक ऑन कर रखा है म्यूट करो, 3 का गुणा करोगे कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। ठीक है, चलो अब जल्दी से बच्चे बताएंगे ई की जगह पे क्या आएगा।
ठीक है, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो आप लोग। ठीक है, तो बताए डी कितना है, 30 है। 30 में हम 2 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो हमें कहाँ चलना है, तीर की दिशा में चलना है हमेशा। ठीक, चलो अब इस दिशा में सब खत्म हो गया। जब हमारा इस दिशा में खत्म हो जाता है तो हम कहाँ जाते हैं, नीचे जाते हैं। तो नीचे हम कहाँ से जाएंगे, स्टार्टिंग से, शुरुआत से। तो यहाँ क्या है, सी, सी में 4 का गुणा हो रहा है तो एफ आ रहा है। तो अब जल्दी से बताएंगे बच्चे एफ की वैल्यू क्या होगी, एफ की वैल्यू क्या होगी। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो आप लोग। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक, सबको पता है कि हम सी से जब एफ पे जाएंगे तो 4 का गुणा होगा, तो ये क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। ठीक, अब जब हमारे पास एक वैल्यू आ जाए तो हमें कैसे जाना है, हमें सीधा सीधा जाना है। तो अब बताएंगे जी में किसका गुणा होगा, मतलब जी की वैल्यू क्या होगी। बेटा जिसने हैंड रेज करा है, आपको जो भी डाउट है मैसेज कर दो जल्दी से। जी की वैल्यू बताएंगे, तीर के होते हुए जाना है। बेटा 3 का गुणा हो रहा है, 40 क्यों आएगा। वेरी गुड। ठीक, तो हमें क्या करना है, 40 में 3 का गुणा कर देना, तो ये क्या आ जाएगा, 120। ठीक, अब हम कहाँ जाएंगे, हम जाएंगे एच पे। तो जी से एच पे जाना है, एच की वैल्यू क्या आएगी, किसका गुणा होगा इसमें, 1 का, 1 का गुणा होगा। ठीक है, किसी भी संख्या में जब 1 का गुणा होता है तो क्या आता है, वही संख्या आती है। तो ये क्या आ जाएगा, 120 आ जाएगा। ठीक है, अरे बेटा h क्यों आएगा, 120 में 1 का गुणा होगा तो 120 ही आएगा ना बेटा। देखो ये सारी जो तीर थे ये एक्स्ट्रा में लगे थे, इनसे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हम चाहते तो इससे भी निकाल सकते थे, जैसे देखो 6 में 5 का गुणा हुआ 30 आया, तब भी आ जाता है। लेकिन क्या होता है, आप बहुत सारे तीर देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो हमें उसी तरीके से चलना है कि अगर सीधे सीधे तीर दी गए हैं तो हमें सीधे सीधे चलना है। अगर हमारे पास सीधे में कोई जगह नहीं दी गई है तो ही हम नीचे आएंगे, या फिर तो ही हम ऊपर से नीचे वाला तीर देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत बेटा, यहाँ तक किसी को कुछ समझ ना आया हो तो जल्दी से बता दो। सबको सब समझ आ गया यहाँ तक, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके ओके ओके। चलो फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब हम आपको कुछ नियम और बताएंगे जो हमारे गणना के लिए इस्तेमाल होते हैं, या फिर कह लो काउंटिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। यस बेटा, समीर आप कुछ कहना चाह रहे हो। तो पहला आप नियम देखेंगे, अब हम सीखेंगे वोडोमॉस क्या होता है, वोडोमॉस रूल। ठीक, अब मुझे आप सबसे पहले ये बताओ कि इसका आंसर क्या आएगा, बताओ इसका आंसर क्या आएगा। कुछ लोग कह रहे हैं 8 आएगा, कुछ लोग कह रहे हैं 12 आएगा। अच्छी बात है, चलो यही हम सीखेंगे। ये जो दो अलग अलग रूल बता रहे हो ना आप, कि 6 आएगा या फिर 12 आएगा। ठीक, ऐसे चलो मैं एक और क्वेश्चन पूछती हूँ। दिया गया है कि 2 में 4 का गुणा हो रहा है और 6 प्लस हो रहा है, कितना आएगा, 14 आएगा या फिर 20 आएगा। अरे 32 का तो ऑप्शन ही नहीं है। एक सेकेंड, हाँ ठीक है, यही जो आपके अलग अलग उत्तर आ रहे हैं ना बेटा, यही हम सही करने के लिए या आपको बताने के लिए कि पहले जोड़, यहाँ देखो दो दो चिन्ह लगे हैं। अभी तक हम क्या कर रहे थे, या तो हम जोड़ रहे थे या हम सिर्फ गुणा कर रहे थे। ठीक, तो यहाँ पर आपके 2 चिन्ह लगे हुए हैं। ठीक, एक आपका गुणा भी है और एक आपका जोड़ना भी है। तो जोड़ेंगे पहले या गुणा पहले करेंगे, क्योंकि अगर हम पहले जोड़ेंगे तो अलग उत्तर आएगा। ठीक, अगर हम पहले जोड़ दे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक, लेकिन अगर पहले हम गुणा कर दें तो कितना आएगा, 2 + 6 8 आ जाएगा।
दो नहीं उत्तर हो रहे, तो करना क्या है, ठीक। गणित के हिसाब से क्या सही है, यही रूल हम किस में सीखते हैं, ये हमारा वॉर्ड ऑफ मॉस का नियम होता है। क्या हमें पहले करना है, ये हमें एक नियम बताता है। अभी बेटा ये थोड़ा आसान से थोड़ा ऊपर है, आप लोग अच्छे से समझेंगे। यहाँ वॉर्ड ऑफ मॉस में कितने लेटर हैं, कितने शब्द दिख रहे हैं आपको, 6 दिख रहे हैं, एक बी, एक ओ, एक डी, एम, ए और एस। ये सारे किसको दर्शाते हैं, या सारी संक्रियाओं को दर्शाते हैं, जो भी गणित में हो सकती हैं, जैसे जोड़ हो सकता है, गुणा हो सकता है, कोष्टक होता है। वैसे आपको क्या करना है, सबसे पहले आप कॉपी निकालेंगे, ये रूल लिख लेंगे। क्या लिखना है कि वॉर्ड ऑफ मॉस का क्या मतलब होता है, क्या मतलब होता है, ये लिखेंगे। सबसे पहले ये शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म समझते हो ना, एक एक शब्द लेके हमने बनाया। तो सबसे पहले क्या आता है, ब्रैकेट, जिसे हम क्या कहते हैं, कोष्टक। बी का मतलब क्या है बेटा, बी का मतलब है ब्रैकेट, जिसे हम कोष्टक कहते हैं। कोष्टक का क्या मतलब होता है, ये वाले साइन जो होते हैं ना, इन्हें हम कोष्टक कहते हैं। कॉपी निकाल के बेटा ये सब लिखेंगे। फिर आता है आपका ओ। ओ का मतलब होता है ऑफ। ऑफ का मतलब होता है का, जैसे लिखा है 2 का 4, ठीक है, या लिखा है कि 1 का 5, ठीक। ये होता है ना, इस ये भी एक संक्रिया होती है, हम आपको बताएंगे क्या होता है, ठीक। नेक्स्ट आपका आता है डी। डी का मतलब होता है डिवीजन, जिसको हम भाग कहते हैं। भाग सबको पता है, ऐसे करते हैं, या फिर आपने ऐसे करते हुए देखा होगा कि 8 में 2 का भाग दे दो, तो ये कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, यहाँ 8 आ जाता है, कट जाए, ठीक। भाग सबको ही पता है। ये सब लिखेंगे बेटा कॉपी पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और गणित में इसका बहुत उपयोग होता है। आगे जो है वो है एम। एम का क्या मतलब है, मल्टीप्लिकेशन, जिसे हम गुणा कहते हैं, गुणन कहते हैं, गुणा कह लो, ठीक। ऐसा साइन होता है इसका, जैसे 2 गुणा 3, ठीक। और आगे आता है बेटा एडिशन। एडिशन का क्या मतलब होता है, जोड़। देखो ये पहले पहले नंबर से बना है ना, इसका ए ले लिया, इसका एम ले लिया, इसका डी ले लिया, इसका ओ ले लिया, और इसका बी ले लिया, और इसका एस। तो हमने इस रूल को क्या कहते हैं, वॉर्ड ऑफ मॉस रूल कहते हैं, ठीक। तो इसका ए का क्या मतलब है, जोड़ मतलब होता है, और एस का क्या मतलब होता है, सब्सट्रैक्शन, जिसे हम घटाओ कहते हैं, जो कि ऐसे होता है। जोड़ सबको पता है, इस तरह करते हैं, और घटाओ हम इस तरह करते हैं, ठीक है। ये तो हमारी, हमने आपको मतलब बता दिया, ठीक। यहाँ पर आपके पूरे चिन्ह दिए गए हैं, ये भी लिख लो, कोष्टक के बाहर कोष्टक लिख लो, और आप गुणा की जगह गुणा लिख लो, भाग की जगह भाग लिख लो, ठीक है, ये आप लिख लो। अभी हमने आपको बताया था कि लिखा होता है का या ऑफ। ऑफ या का मतलब भी क्या होता है, उसका मतलब भी गुणा ही होता है, ठीक है। जैसे लिखा है अगर 2 का 4, तो इसका मतलब क्या है कि 2 गुणा 4 कह रहा है वो, ठीक है। तो ये जल्दी से आप साइन लिख लोगे जल्दी से बेटा। देखो अब आपको क्या करना है, ये सबको याद करके आना है लाइन से। ये आपको क्या बताते हैं कि जब भी कोई संक्रिया होगी तो सबसे पहले आप ब्रैकेट्स करोगे, सॉल्व। सॉल्व आपको क्या करना है, कोष्टक को करना है। अगर उस क्वेश्चन में कोष्टक लगा है तो आपको कोष्टक को करना है। सबसे पहले ये सारी संक्रियाओं से पहले आपको कोष्टक सॉल्व करना है, अगर उस क्वेश्चन में कोष्टक है तो, ठीक। और अगर उसमें ऑफ है तो ऑफ को सॉल्व करना है। ये आपको क्या बताते हैं, क्रम बताते हैं कि सबसे पहले कोष्टक सॉल्व होता है, ठीक है, फिर आपका ऑफ सॉल्व होता है, फिर डिवीजन सॉल्व होता है या भाग सॉल्व होता है, और फिर हम गुणा करते हैं, और उसके बाद आप जोड़ते हो और घटाते हैं, ठीक। ये सारे हमने अभी आपको बता दिए, आप इनका मीनिंग याद करके आओगे कि वॉर्ड ऑफ मॉस में क्या क्या होता है, ठीक। और इनका क्रम याद करके आओगे कि सबसे पहले कोष्टक तोड़ेंगे, फिर ऑफ को सॉल्व करेंगे, फिर हम डी को या फिर भाग को हल करेंगे, फिर गुणा को, फिर जोड़ेंगे, फिर घटाएंगे। आप कल ये याद करके आओगे, मतलब कल याद करेंगे, परसों जब हमारे क्लास होगी तो हम इसको सॉल्व करना सीखेंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, ठीक है। किसी को कोई डाउट है तो जल्दी से पूछ लो, वरना फिर आज हम इतना ही रहने देंगे। जल्दी से आप पूछ लो अगर कोई भी डाउट है बेटा।